देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। विजयादशमी के पावन अवसर पर इंदौर के राजेंद्र नगर में आयोजित शहर के सबसे बड़े शस्त्र पूजन कार्यक्रम में सनातनी परंपरा और राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर गूंजता संदेश दिया। कार्यक्रम का आयोजन संस्था तरुण मंच और बाजीराव पेशवा समिति द्वारा किया गया, जिसमें नागरिक बड़ी संख्या में अपने अपने शस्त्र लेकर पहुंचे और सामूहिक रूप से शस्त्र पूजन किया। राजेंद्र नगर स्थित जवाहर सभागृह टंकी हॉल पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ स्त्री शक्ति द्वारा तलवारबाजी के भव्य प्रदर्शन से हुआ। 100 से अधिक महिलाओं ने तलवार के साथ विभिन्न कलाओं का शानदार प्रदर्शन कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री खगेंद्र भार्गव ने संबोधित करते हुए कहा कि आज का युग सत्यमेव जयते नहीं बल्कि शस्त्रमेव जयते का है। प्रभु श्री राम ने भी वनवास के समय अपना धनुष बाण नहीं छोड़ा, क्योंकि शस्त्र ही धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए सबसे बड़ा साधन है। इतिहास गवाह है कि विजयी वही हुआ जिसने धर्म की रक्षा हेतु शस्त्र उठाए। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमारी विजय बेहतर शस्त्रों के कारण ही संभव हुई। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में राष्ट्र और समाज के अस्तित्व के लिए शास्त्रों का महत्व और बढ़ गया है। इस अवसर पर विधायक मधु वर्मा ने कहा कि शस्त्र पूजन हमारी सनातनी परंपरा है और इसका निर्वहन यह उत्साह पूर्वक हो रहा है। स्वाति काशिद ने शिवाजी महाराज, झांसी की रानी और देवी अहिल्याबाई का उदाहरण देते हुए कहा कि वह शास्त्र और शस्त्र दोनों की उपासक थी। इस कारण हिंदू धर्म आज तक सुरक्षित है। कार्यक्रम में प्रशांत बड़वे और अपूर्व भोगले ने संयोजक की भूमिका निभाई। तलवारबाजी का प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक मोहन हटकर का विशेष सम्मान किया गया। एमरल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल से विशेष रूप से शस्त्र पूजन हेतु छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। समारोह में कपिल चौधरी, रजनीश वर्मा, वैभव शुक्ला, कालिदास अकादमी के अध्यक्ष गोविंद गंधे, भाजपा महिला मोर्चा ग्रामीण अध्यक्ष किरण सूर्यवंशी, अजय गणेश मुस्तुद, सुनील धर्माधिकारी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस भव्य आयोजन ने स्पष्ट संदेश दिया कि विजयादशमी केवल अच्छाई की बुराई पर विजय का पर्व नहीं, बल्कि शस्त्र पूजन के माध्यम से धर्म, समाज और राष्ट्र की रक्षा का संकल्प लेने का अवसर भी है। आप सबका बहुत बहुत आभार। मेरा अनुरोध है कि अभी बाद में भी जो लोग शस्त्र लाए अपना फोटो उनके साथ खिंचवाइए और सोशल मीडिया पे अवश्य डालिए। और इसके पश्चात में अभी पुनः खगेंद्र भाई साहब, स्वाति ताई काशिद, आदरणीय हम सबके लाडले मधु वर्मा जी, समस्त अतिथि, पूरी आयोजन समिति की टीम, हमारे मेरा अनुरोध है कि विजयादशमी का पावन अवसर है, क्या कहना चाहेंगे? आज विजयादशमी के अवसर पर हमारी संस्था तरुण मंच व बाजीराव पेशवा समिति द्वारा आज एक शहर का सबसे बड़ा सामाजिक शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें लगभग 100 से अधिक रिवाल्वर, बंदूक और राइफल्स आई हैं। इसका हमारे लिए बड़े ही विश्वास के साथ हमारे जिनके पास लाइसेंस शस्त्र है वो लोग इस शस्त्र पूजन में आमंत्रित हुए हैं। शस्त्र पूजन में मुख्य रूप से हमारे वक्ता के रूप में विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री आदरणीय खगेंद्र जी भार्गव भाई साहब उपस्थित हुए हैं। राऊ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मधु वर्मा जी, स्वाति काशिद दीदी, किरण दीदी उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम के आयोजन में हमारे बीच हमको रजनीश वर्मा जी, हमारे कपिल चौधरी जी, सुमित तिवारी जी, उमेश तिवारी जी और अन्य कई साथियों ने हमें बहुत अत्यधिक सहयोग दिया है। आपके माध्यम से मैं समाज से अपील करना चाहूँगा कि अपने घर में एक न एक हथियार, चाहे वो दंड हो, चाहे नियमानुसार जो तलवार होती हैं, वो तलवार अपने आत्मरक्षा के लिए अवश्य हर हिंदू के घर में एक ऐसा शस्त्र हो, तभी यह शस्त्र पूजन का कार्यक्रम का उद्देश्य पूरा होगा। शस्त्र पूजन के माध्यम से क्या वर्ग विशेष को विशेष चेतावनी भी दी गई है? आयोजन के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, वर्ग विशेष को चेतावनी नहीं सर, हम चेतावनी देते नहीं, पर वर्ग विशेष अगर अपनी कहीं मर्यादा पार करता है, अगर हमारी बहनों के साथ कुछ दुर्व्यवहार करता है, इस देश के साथ गद्दारी करता है, तो उनके साथ जो भी होगा वो बहुत कम होगा। इतना जो भी उनके मन में होगा उससे बहुत
अधिक होगा उनके साथ, ऐसा मेरा विचार है कि वह चाहे वर्ग विशेष हो चाहे कोई भी हो, अगर वो हिंदुओं के साथ अगर कोई इस तरह का कोई भाव रखता है तो उनके साथ पूरा ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अभी वर्तमान में लव जिहाद की घटना बड़ी संख्या में देखने में आ रही है, इंदौर में भी ऐसी घटनाएं हो रही है। आपका जो संगठन है किस तरह से देखता है इस घटनाओं को? लव जिहाद की घटनाओं में मेरा व्यक्तिगत मत है कि कहीं ना कहीं हमारे जो परिवार हैं जो वो भी अपने बच्चों के लिए, वो लोग तो हैं ही, जो वर्ग विशेष है वो तो हम उनको दोषी मानते ही है, पर वो तो है ही, उसमें जो लोग हैं राष्ट्र विरोधी, वो तो उसमें कई लोग राष्ट्र विरोधी है ही सही। तो हमारा उनके प्रति से ज्यादा हमारे कुछ परिवार के लोग भी हैं जो सामाजिक रूप से जुड़ नहीं रहे, या तो वो शाखा से या हिंदू संगठन से जुड़ नहीं रहे, इसलिए एक कारण वो भी हो रहा है। पर हम लगातार अपनी बहनों को जागृत कर रहे हैं। आज हमने हमारी बहनों को कार्यक्रम के पूर्व लगभग 100 बहनों द्वारा तलवारबाजी की प्रस्तुति दी थी, तो वो भी आपने देखी होगी। तो हम बहनों को भी शस्त्र दे रहे हैं कि वो कहीं दबाव में नहीं आए। कई बार कुछ लोग लव जिहाद के प्रकरण में उन्हें धमका कर भी उनके साथ गलत बर्ताव करते हैं, तो हम इसलिए उन्हें भी शस्त्र दे रहे हैं। इंदौर के एक बाजार शीतला माता बाजार में इस तरह के तत्वों को वहां से निकालने की मांग हुई है, बड़ी संख्या में निकाला भी गया है जी। तो किस तरह से सही मानते, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए सर, वर्ग विशेष को नहीं, पर अगर राष्ट्र विरोधी तत्व हैं तो उन्हें शीतला माता बाजार नहीं, इस देश से निकाल देना चाहिए। अगर वो इस राष्ट्र में जिसके भक्ति नहीं हो, जिनको हमारे धर्म के प्रति आस्था नहीं हो, तो इस शीतला माता बाजार नहीं, इस देश से निकाल देना चाहिए, ऐसा मेरा विचार। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।